उस परमात्मा ने इन सब की सृष्टि करी। तो कहते हैं सर्व प्राणी फल सर्व प्राणी कर्म फल उपादान अधिष्ठान भूतांश चत्रो लोकान सृष्टवा स ईश्वरा पुनर्वीक्षता। कहते हैं संपूर्ण प्राणियों के कर्मों के फल के उपादान के अधिष्ठान भूत 4 लोकों की सृष्टि करी, जहाँ पर प्राणी कर्मों के फल का उपभोग कर सके। ऐसे 4 लोकों की उत्पत्ति करी संपूर्ण प्राणियों कर्मों के फल का भोग भुगाने के लिए, उनका कर्मों के फल का उपभोग के लिए अधिष्ठान भूत 4 लोगों को सृष्टि करी। सृष्टि करके स ईश्वर ने पुनरीक्षण किया। क्या ईक्षण किया? यदि मैंने सृष्टि तो कर दी, किंतु ये सृष्टि करने के पश्चात जब तक मैं इनके रक्षकों की सृष्टि नहीं करूंगा तब तक ये सारे कैसे होगा, नष्ट हो जाएंगे। तो उस ईश्वर ने पुनः ईक्षण किया। तो कहते हैं ईमे सा इच्छता ईमे नु लोका लोकपाला नु सृजा इति। सो अद्भ्या ए पुरुषम समुद्रत्याम अमूर्छयत। तो यहाँ पर कहते हैं उस आत्मा ने ईक्षण किया, ईश्वर ने ईक्षण किया कि मैंने 4 लोगों की सृष्टि कर दी जीवों के कर्मों के फल को भोग कराने के लिए, जहाँ पर जीव रह करके उत्पन्न होकर के कर्मों का फल भोग सकते हैं, ऐसे लोगों की सृष्टि करी। तो लोगों की सृष्टि करने के पश्चात उसने विचार किया यदि मैं इन लोगों की रक्षा करने के लिए लोकपालों की सृष्टि नहीं करूंगा तो सारे विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। तो स ईश्वर ने ईक्षण किया में 9 लोका, जो मैंने लोगों की रक्षा सृष्टि करी दी है, यदि वो नहीं करूंगा, उनके रक्षा के लिए लोकपालों की रक्षा नहीं करूंगा तो भ्रष्ट हो जाए। इसलिए उस परमात्मा ने लोगों की रक्षा करने के लिए लोकपालानु सृजायति, लोकपालों की भी सृष्टि करी। जो लोग की उत्पन्न किए उनके अधिष्ठात्री देवता की भी उसने सृष्टि करी। तो कहते हैं ऐसी सृष्टि करने के पश्चात शो सा अद्व्या ये पुरुषम समुद्रत्या, उसने उस परमात्मा ने अद्व्या जल से चारों लोग थे जितने सारे ब्रह्मांड, उससे जो जल प्रदान था उस जल से एक पुरुष को निकाला। पुरुषों में पुरुष के आकार वाल को, पुरुष के आकार वाले पिंड को, ब्रह्मांड को, पिंड को समुद्रत्या निकाला और निकाल करके अमूर्छित को यहाँ पर कर दिया, यानी हाथ पैर आदि से जोड़ दिया, है ना। पृथ्वी आदि उसे 5 भूतों रूप से अप्रधान है, जिसमें ऐसे 5 भूतों से एक पुरुष की आकृति वाले पिंड को निकाला और निकाल कर उसने अमूर्छित कर दिया, यानी उसने उस 5 भूतों जल से 5 भूतों से अप्रधान उन 5 भूतों से पिंड का निर्माण किया और पिंड को निर्माण करके उसको अमूर्छित यानी हाथ पैर अवयव वाला बना दिया। जैसे कुम्हार है पृथ्वी से एक मिट्टी का ढीला निकालता है, मिट्टी है ना, पिंड निकालता है, फिर उसमें हाथ पैर आदि जोड़ देता है। उसी प्रकार से इस परमात्मा ने संपूर्ण पंचभूतों के द्वारा एक पुरुष का निर्माण किया, अंड का निर्माण किया, उस अंड से विराट रूप जीव का निर्माण किया। विराट रूप जो अभिमानी देवता है उसको हाथ पैर से अवयव कर दिया ईश्वर ने, अवयव किए, पुरुष के निकाल करके अवयव से युक्त कर दिया। असम अरे अमूर्छित का अर्थ यहाँ पर है, अमूर्छित का अर्थ कर दिया यहाँ पर, अरे अवयव से युक्त कर दिया, हाथ पैर वाला बना दिया उस पिंड को। तो यहाँ पर कहते हैं भगवान वास्तव इसका अर्थ करते हैं, कहते हैं ईमे नु अम्ब प्रवृतयो मया श्रेष्ठा लोका परिपालित्री वर्जिता विनश्यो, है जो मैंने जल आदि लोगों की सृष्टि की है। तो ऐसे जो जल आदि लोगों की सृष्टि करी थी उन लोगों की परिपालित्री वर्जिता, यदि पालन करने वाला कोई नहीं रहेगा तो लोग विनश्यो
कहते जिस घर में प्राणी नहीं रहता वह घर कैसा हो जाता, कुछ काल के पश्चात नष्ट हो जाता है ना। देख रेख ना होने से घर नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से यदि देख रेख करने वाला कोई नहीं रहेगा तो ये नष्ट हो जाएंगे। जिस शरीर में प्राण नहीं रहते तो प्राण न रहने पर ये मुर्दा वो शरीर है सड़ जाता है, गल जाता है, नष्ट हो जाता है। तस्मात इसी हेतु से तस्मात एसाम रक्षणार्थम कहते इस लोगों की रक्षा करने के लिए लोकपालान लोकपालों को लोकानाम पालितीन लोगों के पालन करने वाले उन देवताओं को अधिष्ठात्री देवताओं को नु सृजयामिति मैं सृष्टि करूं इस प्रकार से ईक्षण किया। कहते हैं एवं इच्छित इस प्रकार से उसने ईक्षण करके निश्चित करके सो अद्भ्या एव अप्रधानेभ्य ए पंचभूतेभ्य एभ्यो अम्ब प्रवृत्तियान सृष्टवान तेभ्यो एव इत्याथा। कहते उस आत्मा ने जल से इन अब प्रधान है जिसमें ऐसे पंचभूतों से, क्योंकि पंचभूतों के बिना ऐसे शरीर का निर्माण नहीं होता। इसलिए जो हमारा पिंड शरीर दिख रहा है वह शरीर पंचभूतों के द्वारा ही बना हुआ है। वो समष्टि हिरण्यगर्भ समष्टि विराट आत्मा भी पंचभूतों का ही शरीर है। तो यहाँ पर कहते हैं पंचभूतों से ये बेन जल है प्रधान है जिसमें ऐसे पंचभूतों से ही जल आदि सृष्टवान जल आदि 5-4 लोगों की सृष्टि करी है, उनसे उन्हीं से ही पिंड से ही इसका निर्माण किया, स्थूल शरीर का उत्पत्ति करी। तो यहाँ पर कह दिया कहते हैं समष्टिलिंग शरीर का तथा उस अभिमानी देवता के विराट अवयव जन्य तद लिए विराट सृष्टि। यानी सबसे पहले उसने परमात्मा ने सूक्ष्म शरीर का निर्माण कर दिया था। सूक्ष्म शरीर को निर्माण करने के पश्चात उस सूक्ष्म शरीर के भोग भुगाने के लिए स्थूल शरीर चाहिए। इसी स्थूल शरीर के लिए उसने विराट शरीर का निर्माण कर दिया। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि यद्यपि लोकों की उत्पत्ति से पहले ही विराट की उत्पत्ति कही गई है ना, अन्न को उत्पादन करके जल आदि लोकों की उत्पत्ति लोकों की असजय थी भाष्य के द्वारा, तथापि फिर भी साय उत्पत्ति यहाँ उस भय पहले वर्णन कर दी है भाष्य में ब्रह्मसूत्र आदि में लिखी। तो भय इस यहाँ पर श्रुति के द्वारा अनुवाद की गई है लोकपाल सृष्टि के लिए, लोकपालों की सृष्टि के लिए अनुवाद की गई, इसलिए कोई विरोध नहीं है। क्योंकि समष्टि स्थूल शरीर का युवान देवता विराट है, वह विराट ही पूरा ब्रह्मांड कहलाता है। पूरा ब्रह्मांड उससे उसी के अवयव भूत ये कहते हैं लोक विशेष हैं। इसी लोकपालों की सृष्टि के लिए उसी का अनुवाद किया गया है। अब आगे यहाँ पर कहते हैं कि उस पंचभूतों से ही इस पिंड का पुरुष आकार वाले पिंड का निर्माण किया। कहते हैं पुरुषाकारम शिरः पाण्यादिमंतम समुद्रत्य अद्विह समुपादाय मृतपिंडम इव कुलालः प्रतिभ्य अमूर्छयन् मूर्छितवान् तम पिंडितवान् सो अवयव संयोजन इत्यर्थ। कहते पुरुष को यानी पुरुषम आकारम पुरुष के आकार को जैसे सिर पानी आदि वाले आकार वाले पुरुष को निर्माण कर दिया। पिंड को पुरुष आकार यहाँ पर पिंड को बना दिया, पिंडाकार बना दिया। कहते पुरुष आकार वाले पिंड को मालिक समुद्र से निकाल करके कहते अद्भ्या जल से निकाल करके समुपादाय निकाल करके सम्यक रूप से उपादाय लेकर जीत करके कहते जैसे उदाहरण दिया मृत पिंडम इव कुलाल पृथ्व्या, जैसे पृथ्वी से कुलाल यानी जो बर्तन बनाने वाला है कुम्हार पृथ्वी को पृथ्वी से मिट्टी को ढीला पानी में सावन करके उसको एक पिंड निकाल लेता है। वो पिंड निकाल करके घाट बना देता है
वो बना लेता है, अन्य टकोरा कुल्हड़ आदि बना लेता है। जिस प्रकार से कुलाल पृथ्वी से पिंड को निकाल करके घट सपूरा कुल्हड़ आदि बना देता, उसी प्रकार से इस परमात्मा ने, ईश्वर ने पंचभूतों से, अप्रदान वाले पंचभूतों से इसे पुरुष आकार वाले पिंड का निर्माण किया। निर्माण करके फिर उसने हाथ पैर बाल आदि पुरुष बना दिया। अमूर्छन मूर्छितवान है, संपिंडितवान पिंडी कर दिया, क्योंकि पहले है वो पिंडी नहीं था। फिर बाद में उस परमात्मा ने पंचभूतों के द्वारा शरीर का निर्माण कर दिया। 100 अवयव संयोजन, हाथ पैर आदि निकाल दिए। जैसे अंडा, मुर्गी अंडा देती है, वो अंडे देने के पश्चात उसमें से हाथ पैर आदि वाला पक्षी निकलता है। यहाँ पर सीधा, हाँ, यहाँ पर पंचीकरण के पश्चात की सृष्टि करते, पहले पंचीकरण हो गया। यहाँ पर एक ऐसे क्रम से नहीं बदला, सीधा सीधा बोल दिया है ना, ये उत्पन्न हो गई, ये उत्पन्न हो गई। हाँ, क्योंकि पंचीकरण का पहले प्रक्रिया दिखला दी तैतृय उपनिषद में, तो तैतृय उपनिषद को दिखला देने के कारण श्रुति पर दोबारा उसी का अनुवाद नहीं किया, नई नई प्रकार से सृष्टि वर्णन कर दिया। तो भूतों को परस्पर अवयोग संयोग से अति संयोजन, अति श्लिष्ट संयोजन, अति श्लिष्ट रूप से संयोग, तेन उसके द्वारा योजित वांग, ऐसा कर दिया। यानी भूतों का अवयव संयोग कर दिया, संयोग के द्वारा जोड़ दिया, अवयवों के द्वारा जोड़ दिया। 4-5 भूत को मिला दिया, पर उसमें ये एक निकाल दी, हाथ पैर निकाल दिए, तो एक पुरुष की आकृति जैसा दिखने लगा। इस प्रकार से अब आगे कहते हैं।